राधे राधे मित्रों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का कन्हैया लकी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति। क्या? द्विआधारी पद्धति। तो देखिए, इसमें आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता सकता हूं, लेकिन कुछ बेसिक बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आज हम क्या सीखेंगे? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें एक नॉर्मल संख्या होती है, जैसे मान लो आपको कह दिया 54 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक। या एक कह सकता है आपको 0.05625 ये लिखा हो, इसको कह दे बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो इस तरह से आपके सामने मतलब एक दशमलव में लिखा होगा, एक नॉर्मल संख्या होगी, ठीक। इन संख्याओं को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है, या जैसे ये लिखा है 110 ऐसे कुछ होगा, और इसका ये इस तरह से कुछ दिया है, इसको बोलेगा ये बाइनरी में लिखा है, बोलेगा इसको डेसिमल में चेंज करो। तो ये 4 टाइप के आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी बताता हूँ। जो हमारा बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, उसमें हमारे 2 अंक केवल प्रयोग होते हैं, पता होगा आप लोगों को, 0 और 1। अब ये मत पूछना 0 और 1 ही क्यों लिए गए, ये जब सिस्टम बनाया गया तो 0 और 1 पर है। इसी तरह कई अन्य हैं सिस्टम, जैसे 8 अंकों वाला एक सिस्टम है, एक 16 अंकों वाला है, और ये अपना जो डेसिमल प्रणाली या दार्शनिक पद्धति है वो 10 अंकों वाली है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, जिसमें 10 अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, ठीक। तो ये आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बाइनरी। ये क्यों है? इसमें मतलब इसमें 2 अंक क्यों है? इसका कोई रीजन है। तो ये जब बनाई गई तो इसमें अपना उन्होंने 2 अंक ही लिए, 0 1 2, 0 1 केवल 2 अंक है। कितने? 2 अंक लिए, 0 और 1। इसी के बेस पे सारे बाइनरी नंबर हैं जो लिखे जाते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और बेसिक जानकारी। जैसे हमारी डेसिमल प्रणाली जो होती है, डेसिमल सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा 10 सेंटर पे लिखा हो, इकाई का जो अंक जैसे 10 होता है, ठीक है, 1 होता है, क्या होता है? 1। 10 की पावर 0 सेंटर पे लिखा है, फिर इसके बाद ये क्या है? 1 0। 10 की घात 1, इधर को अगर बढ़ते जाए पॉजिटिव की तरफ को, 10 की घात 1, 10 की घात 2 का मतलब 10 के बाद 100, फिर 10 की घात 3 1000, और 10 की घात 4 मतलब 1 के बाद 4 0। इस तरह से हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो लिखे रहते हैं। इधर की ओर माइनस की तरफ को क्या होता है? 0.1, 0.01, 0.001, 0.00 ये 1। मतलब देखिए, आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो डेसिमल प्रणाली होती है उसमें क्या 10 की घात 0 हमारे सेंटर पे रहता है, और इधर को जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं 10 की घात 1 बढ़ती जाती है, 1 के नीचे उतने ही 0 बढ़ते जाते हैं। इस तरह से हमारा क्या लिखा होता है? डेसिमल में होता है। उधर को जाते हैं तो हमारा क्या होता है? 1 0 बढ़ता जाता है दशमलव के बाद, ठीक। दशमलव के बाद देखिए बढ़ते चले गए 0। इसी तरह डॉट डॉट आगे और भी बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक, ठीक। तो ये होता है डेसिमल में। लेकिन बाइनरी में सेम इसका क्या है? बाइनरी में जो डेसिमल में आधार होता है हमारा क्या होता है? 10 होता है, जबकि बाइनरी में हमारा क्या आधार होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 पर बनी हुई है संख्या, उसमें 10 संख्या इसलिए 10 आधार, इस पे क्या 2 संख्या इसलिए आधार क्या हुआ? 2। तो अगर 2 हमारा सेंटर पर हो, ठीक, तो इसका मान क्या हुआ? 1, ठीक। इसके बाद 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ये तो इस साइड को हुआ, पॉजिटिव साइड को, या ऐसे और ही बढ़ते चले जाएंगे। निगेटिव साइड को देखिए क्या होता है, 2 की पावर -1 ऐसे लिखते चले जाएंगे, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, डट डट ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए इसका मान क्या होगा? 0.5। इसका मान क्या होगा? 0.25, ठीक। इसका मान क्या होगा? 0.125। इसका मान क्या होगा? 0.0625। ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये कैसे आया? देखिए
इसका मान क्या होता है, 2 की घात -1 का मतलब होता है 1/2। सॉल्व करेंगे यही आएगा। इसी तरह इसका मान क्या हुआ, 2 की पावर -2, तो 2/4, क्योंकि 2 मतलब क्या होगा इसका 1/2 की पावर 2। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा। इस तरह आगे बढ़ते चले जाएं तो ये आएगा। तो ये बात समझ आई कुछ कैसे क्या होता है, मतलब इसमें सिस्टम क्या है कि 2 आधार पे होता है और एक एक घात करके इधर पॉजिटिव की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, बाईं ओर और दाईं ओर क्या है घटते चले जाएंगे। ठीक, तो ये थोड़ी बात थी जिसको मैं बताया। जैसे आप मान लो इसमें बाइनरी में कहा जाए आपको 4 को कैसे लिखना है, तो अब उसमें 2 अंक होते हैं, 4 को लिखना है तो 4 की जगह पर 1 लिख दिया, बाद बाकी यहाँ तक 0 0 लिख दिए। ये हमारा क्या लिखा हुआ है बाइनरी में, 4 लिखा हुआ है। इसी तरह 16 का आ जाए तो क्या लिखोगे, 1 ये, उसके बाद ये सारे अंक 0 0 लिख दिए, ये क्या हो गया 16। ठीक, इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 0.125 लिखो तो दशमलव लगा दिया, 125 लिखना है यहाँ पर 1 लिख दिया, बाद बाकी ये सब 0। ठीक, इस तरह से कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी आगे मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा। ये तो एक बेसिक जानकारी बताई आपको मैंने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी कन्वर्ट करना कैसे बदलते हैं। अब देखिए कन्वर्ट करना कैसे है कि जैसे दशमिक से द्विआधारी, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल में क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो कोई संख्या है 163, क्या है 163, इसको कहते हैं किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो कैसे करेंगे, जैसे हम एलसीएम लेते थे ना उस तरह से इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक, उसके बाद करना क्या है हमें, इसमें केवल 2 से भाग देते रहना है। ठीक, जो शेष है उसको साइड में लिखना है। ठीक, तो 2 से अगर किसी संख्या में भाग दिया जाए तो या तो 0 शेष बचेगा या 1, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें जैसे ऑड नंबर होगा, क्या होगा ऑड नंबर, तो शेष रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, और इवन होगा नंबर, सम संख्या होगी तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अभी ये देखिए क्या है, ऑड नंबर है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 2 का भाग दिया 8 और 1। ठीक, अभी फिर ये ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है तो रिमाइंडर क्या शेष 1 बचेगा, 2 का भाग दिया ये 40, 2 का दिया, अभी सम संख्या आ गई तो 0 बचेगा 20, 2 से दिया 10, ये सम संख्या है तो यहाँ 0, ये सम संख्या है यहाँ 0, 2 का दिया 5, ये भी सम संख्या है यहाँ पर 1, 2 से भाग दिया 2 दूनी 4, ये सम संख्या यहाँ 0, 2 का दिया भाग ये 1 बार गया। ठीक, इस तरह से मतलब क्या है 2 से भाग देते चले जाएंगे जैसे एलसीएम लेते थे। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये सारे शेष लिखने हैं जो शेष बचेगा 2 से भाग देने के बाद। ठीक, ये दे लिया, इसके बाद इसको मतलब लिखना कैसे है, इधर से शुरू करेंगे या इधर से। तो देखिए 2 की पावर जो 2 की पावर मतलब इधर की ओर क्या है बढ़ता चला जाएगा, नीचे की ओर जैसे जाएंगे। जैसे ये मान है 2 की पावर किसका 0 का, ये मान क्या है 2 की पावर 0 का। ठीक, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो सबसे नीचे आता है वो सबसे बड़ी संख्या का होता है। तो इसको किधर से लिखते हैं, इधर से उल्टा से लिखते हैं, मतलब जो लास्ट में हमारा होता है उससे लिखते हैं। तो 2 की पावर देखो इधर, मतलब ये क्या, इसको लिखेंगे सबसे पहले इस वाले अंक को 1 लिखा, उसके बाद ये 0, फिर ये वाला 1, ठीक, फिर ये 0 0 0 3 0, 1 2 3 0, फिर 1 और 1 ये। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया डेसिमल टू बाइनरी में चेंज। समझ आया होगा क्या करना, क्या 2 से भाग देना है, जो शेष आते जाए उनको लिखते जाओ। ये लास्ट में एक शेष तो बचना है क्योंकि जो पूरा भाग लास्ट में 2 आएगा या जो भी आएगा लास्ट में 1 तो आएगा ही। ठीक, तो इस तरह से ये 1 आया, इससे शुरू करके ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझिए कि देखिए पहले क्या बता रहा हूं मैं, तो इस तरह से ये लिख गया। ठीक, इसके बाद एक छोटी सी बात समझिए, जैसे मान लो ये हमारा 5 लिखा है, इसको बोले चेंज करने के लिए तो क्या है 2 का भाग दिया तो 1 से इधर आया, 2 दूनी 4, 2 का दिया 1 इधर 0। तो ये देखिए ये 1 0 1 है तो इधर से लिखेंगे। अगर 2 लिखा होता, सपोज करो 2, ठीक, सपोज करो 2 लिखा है, 2 लिखा तो 2 का भाग देंगे
कितनी बार, इधर तो 0 आया, ये 1 आया, तो क्या लिखेंगे 1 0, क्योंकि जो ये है 1 और 0, सबसे नीचे जो 1 आता है उसको लिखते हैं, मतलब उल्टा से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है समझ में, मतलब 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 1 हुआ कि नहीं, एक बार गया। इसमें देखिए 2 का पावर क्या है, इसको क्या लिखेंगे 1 0 1। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये देखो 1 है 1 और ये 2 बार, इसका मतलब है 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 की पावर 1। ठीक, तभी तो 5 आएगा। देखिए 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक, लास्ट जो आता है वो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझ आ रहा होगा कि जैसे इसमें क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे जो 2 की पावर 7, उसका मतलब क्या हुआ 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 7 का मतलब क्या हुआ 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये कहाँ 2 की पावर 6 हुआ, इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 6। ये जो लास्ट वाला है ये 2 की पावर 6 का मान है, तो सबसे बड़ा मान क्या हुआ नीचे आता है, इसलिए हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मतलब आप लोग कंफ्यूज न रहें कि हम इधर से क्यों लिखते हैं या इधर से लिखना है, तो हमें ध्यान रहे कि ये 2 की पावर जो सबसे लास्ट में आया ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ठीक, अभी बताता हूँ चेंज करना, तब और आसानी से समझ आएगा। देखिए कोई सपोज करो संख्या दी है 1 2 8 5, इसको बोले चेंज करना है डेसिमल टू बाइनरी में, तो कैसे करेंगे, इसमें सेम वही 2 से ये जैसे ही ये विषम संख्या आएगी हम एक इधर लिख देंगे 6 4 2, सम संख्या आते ही 2 इधर 0, 2 से दिया 3 2 1 आ गया, ये विषम संख्या है इधर 1 रख दो। ठीक, 2 का भाग दिया 16 0, ये 0 है इधर 0 रखो, सम है क्योंकि 2 से 80 ये सम है, तो इधर 0 2 40 सम है 0 2 20 0 2 10 0 2 5 1 2 दूनी 4 2 1 2, इधर 0, ये आया हमारा। ठीक, क्या हुआ इसको मतलब ऐसे करते चले गए और उसके बाद इधर नीचे से जो नंबर आए इनको लिख दिया। ठीक, नीचे के अंक नहीं दिख रहे, एक सेकंड, देखिए यहां तक दिख रहा है 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, नीचे कुछ नहीं लिखा है, ये जिससे 5 के बाद किया है 2, तो 5 वाली लाइन में ये 1 आया है, उसके बाद 2 आया तो 2 ये आया है, बस इसके नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस वाले 1 से 1 0 1, उसके बाद यहां से ये 0 0 इधर को लिख देंगे। ठीक, देखिए क्या करना है, ये 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ये लिखेंगे, ये क्या हो गया हमारा बाइनरी में परिवर्तन हो गया। तो 1 0 1, उसके बाद 0 कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 0 1 1 0 1, ये हमारा ये क्या है हमारा 1285 को बाइनरी में लिख दिया गया। ठीक, अब देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं को कैसे चेंज करते हैं। देखिए आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है 90625, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, तो कैसे करते हैं। तो आपने देखा था कि जिससे 2 की पावर 0 था 2 की पावर -1 ऐसे लिखा हुआ था, ये क्या है माइनस वाली संख्या है, पावर में माइनस। तो इसमें क्या था, अभी जो नॉर्मल संख्या थी, जैसे अभी आपके सामने 163 दिया या कोई संख्या दी, तो उसमें क्या कर रहे थे 2 से भाग कर रहे थे। इसमें क्या है ऑलरेडी माइनस में है, मतलब भाग देने पर ये संख्या आती है, इसमें क्या गुणा करने पर जो आएगा वैल्यू वो होगा। तो इसमें देखो हम 2 का गुणा करते चले जाएंगे, 2 का गुणा किया 2 5 6 10, 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12 18, और ये जो इधर 1 या 0 आएगा उसको हम क्या करेंगे छोड़ते चले जाएंगे, इधर फिर 2 का गुणा करेंगे 0 0 5 2 1 6। अब फिर क्या करेंगे, इसमें केवल 2 का गुणा करेंगे
ठीक, इसमें नहीं करना है, ये जो निकल के आया इस वाले में गुणा नहीं करना है। ठीक, केवल यहीं तक गुणा करना है जहाँ तक निशान ये लाइन है हमारी। तो देखिए अब इसको गुणा किया, ये जीरो कोई मतलब नहीं है। 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12। फिर इसमें केवल करेंगे मल्टीपल 2 का, इसमें नहीं करना। ठीक, तो ये 5 डबल 0 हो गया, यहाँ 0 आया, इस 0 से को अलग रख लेंगे, फिर इसमें करेंगे मल्टीपल तो 1। जब तक कि इसको 2 से मल्टीपल तब तक करना है जब तक 1.00 ना आ जाए। बात समझ आ रही कुछ, कि 2 का मल्टीपल इसमें करते चले जाएंगे, दशमलव के इधर हमारा 1 ही आएगा मैक्सिमम। क्या आएगा? 1, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ये 9 हो सकती है। यहाँ पर 9 दूनी 18, 2 का मल्टीपल करोगे 18 से बड़ा अंक नहीं आएगा। ठीक, तो एक एक करके आता चला जाएगा। तो इस 1 को हम क्या करेंगे? हटाते जाएंगे। ठीक, तो अभी देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें सीधे लिखना है ऊपर से नीचे की ओर। देखिए 1 दशमलव के बाद 1 1, ये वाला 1, ये और उसके बाद ये 0 और ये 1। ये क्या हो गया हमारा? चेंज हो गया। ठीक, इसमें डेसिमल टू बाइनरी में दशमिक से द्विआधारी संख्या में ये हमारा क्या हो गया? परिवर्तन। अब सपोज करो कोई संख्या लिखी हो, देखिए आप, देखिए आपके सामने अगर ये संख्या आ जाए 31.66402625 ये लिखी हुई है संख्या 31.664062.5। ठीक, इस संख्या को कहे कि डेसिमल से बाइनरी में चेंज करो, तो क्या करेंगे? इसको अलग चेंज करेंगे, 31 को अलग चेंज करेंगे और इसको अलग चेंज करेंगे। ठीक, तो देखिए पहले हम 31 को चेंज कर लेते हैं। इसके लिए क्या था, ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये 1 आ गया, 2 से किया 15, 2 से 7 दूनी 14, 2 से 1 2 3 6 1 2 2 31 देखो ये आ गया हमारा। ठीक, तो इसमें क्या सारे इधर से लिखना शुरू करेंगे, इसमें 0 नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इधर लिखेंगे फिर भी इधर से 1 1 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार। ये चेंज क्या हो गया? 1 2 3 4 5 ये। ठीक, दशमलव से पहले वाले को इस तरह चेंज कर लिए, दशमलव के बाद वाले को अब क्या करेंगे? वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 0.664062.5। ठीक, इंटू 2 से मल्टीपल करते रहो। ठीक, अब 2 से मल्टीपल करते रहेंगे तो देखिए क्या आता है 2 से मल्टीपल करने के बाद 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 1 5 12, 8 2 ये आया। ठीक, ये जो 1 आया इसको अलग रख लो यहाँ पे। ठीक, इसमें फिर 2 से मल्टीपल कर दो, तो 0 0 5 2 6 4 1 5 3 दूना 6 ये 0 आया। इस 0 को अलग रख लो यहाँ। ठीक, इसमें फिर मल्टीपल 2 से कर देंगे। इन 0 कोई मतलब नहीं है। 5 दूना 10, 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12, 5 10 1 11, 6 दूनी 12 1 13। इस 1 को अलग रख देंगे। ठीक, उसके बाद 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो 0 0 यहाँ तक 0, 2 दूनी 4 1 5 2 6 ये आया। ये 0 आया जो ये वाला 0, इसको यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद इसका 2 से फिर मल्टीपल करेंगे। इन 0 कोई मतलब नहीं, 2 5 10, 6 दूनी 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12 1 13। कुछ गलत हो रहा है क्या? 2 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 होगा यहाँ पर। 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 2 1 कम 2 600, हाँ ये आएगा। और इसका मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल किया 2 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12 1 13। कुछ कहीं गलत हुआ है लग रहा है, तो ये 6 दूनी 12 ही आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। ठीक, इस 1 को इधर रख लेंगे अलग, फिर 2 का मल्टीपल किया तो ये हो गया 0.500। तो ये आया यहाँ पर 0, इस 0 को यहाँ रख लिया, 2 का मल्टीपल किया 1.00 सब आ जाएंगे, तो ये 1। ठीक, इसमें क्या था? सीधा सीधा लिखना है इधर की ओर। ठीक, तो 1 0 1 0 1 0 1 आ गया। 1 दशमलव के बाद क्या है? 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारा क्या हो गया? चेंज।
इसमें क्या करना है, ये दशमलव के बाद वाले में 2 का मल्टीपल करना है, दशमलव से पहले वाले में 2 का भाग दे करके। ये डेसिमल से बाइनरी में चेंज समझ आया होगा। अभी बाइनरी से डेसिमल में चेंज देखते हैं। सपोज करो ये संख्या दी हुई है, ठीक, 1 1 0 1 0 1 0, ठीक। इसको कह दे डेसिमल में चेंज करो, दशमिक प्रणाली में। ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक, इसको दशमिक में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्या होता है, 2 की पावर 0 से लेकर के इधर को लिखते चले जाओ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, ठीक। ये लिखना है, बीच में ऐड का निशान लगा दो प्लस का, इस तरह से, ठीक। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी। जितने जीरो वाले हैं वो वैल्यू काट दो। ये जीरो वाला है, इसको कट कर दो। ये जीरो वाला है, इसको कट कर दो। ये जीरो है, इसको कट कर दो, ठीक। अब इसके बाद जो बचे उनको सबनों को जोड़ देना है। अब 2 की पावर 1 का मान होता है 2 प्लस 2 की पावर 2 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64, ये आया, ठीक। इनको सबनों को जोड़ लो। 8 तो 10, 10 ये हो गया, इधर 40 और 104 106, ये किसकी वैल्यू है, 106 की, ठीक। आया समझ में। ये क्या लिखा है, 106। कैसे करना है कि उसी के नीचे लिखते चले जाओ और उसके बाद जो 0 0 है उनको कट कर दो, बाद बाकी सबको जोड़ के लिख दो, ठीक। अभी एक दूसरा देखते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई संख्या लिखी हुई है बाइनरी में, इसको कहे डेसिमल में चेंज करना है। 1101.11011 लिखा हुआ है, ठीक। 1101.0011 लिखा है, इसको कह दे डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो मैंने बताया था डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, ठीक। उसके बाद इधर माइनस में होता है 2 का मान, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5, ये लिखा हुआ है, ठीक। वैल्यू इधर का 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सॉरी 0 होता है, फिर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये लिखा हुआ है मान, ठीक। तो अभी देखिए क्या है, जो जीरो वाले हैं उनको क्या करना है, कट कर देना है। ये 0 का मान है, जितने 0 के मान है उनको नहीं लिखना है, ठीक। ये कट होगा, बाद बाकी का मान लिख दो और आंसर आ जाएगा। देखिए ये 1 प्लस 2 दूनी 4 और ये 8, ये क्या हो गया, 8 4 12 13 दशमलव, इधर का हल कर लो। ये हुआ, इसका मान क्या हुआ, ये देखिए 0.5, इसको 0.5 0.25 125 125 के बाद आएगा 0.0625, फिर 625 में 2 का भाग देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी 0.0315, ये आया मान। इनको जोड़ लो और जो है वो इधर लिख देना है। देखिए 5 के नीचे क्या आएगा, 0.0625.03125, इसको ऐड कर लो, 5 7 3 9 5, ये आंसर हो गया 13.59375, ठीक। समझ आया कैसे, क्योंकि देखो 2 की पावर -1 का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 को हल करोगे 0.5 आएगा, 1/, इसी तरह क्या है 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1/16 को हल करोगे ये आएगा, इसी तरह 1/32 को हल करोगे ये आएगा, ठीक है समझ में। तो इसको हल करने के लिए क्या है कि 2 का भाग जो संख्या है इसमें 2 का भाग देते चले जाओ, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आएगा, ठीक। इस तरह से ये आपको डेसिमल और बाइनरी सब में चेंज करना मैंने बता दिया, ठीक है। अभी भी कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक था, ठीक। क्या है कि बताया आपको बाइनरी में केवल 2 अंक होते हैं, 1 और 0, ठीक। और डेसिमल वाले अंकों में 2 का भाग देते चले जाओ तो नॉर्मल संख्या से बाइनरी में चेंज हो जाएगा, और 2 का मल्टीपल करते चले जाओ तो बाइनरी में चेंज हो जाएगा।
और फिर ऐसे लिखा हो, अगर बाइनरी में लिखा हो तो उसके नीचे 2 2 हर जगह लिख दो, और दशमलव के बाद में -1 से उधर को लिखते चले जाओ और इधर 0 से लिखते चले जाओ, और जो 0 वाले मान है उनको काट दो, बाद बाकी पे हल करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, इतनी सी बात थी। राधे राधे, धन्यवाद। देखिए, आपको हो सकता है एक डाउट आ जाए कि जैसे ये दिया है मान, आपने कहा कि जैसे मान लो दे दे 0.1111 ऐसे दे दे, ठीक है, डॉट डॉट आगे तक दिया हो, ठीक, तो कह सकते हो कि जब हम इसको जोड़ कर लाएंगे, ठीक, इनको, इन संख्याओं को, इनमें यही तो होता है, इसका मान क्या होता है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इन सबका क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, 1/32। तो यहाँ पर हो सकता है आपको डाउट आ जाए कि इन सबको जब जोड़ के आएंगे तो इनका मान तो यही होता है कि ये कहीं 1 से अगर ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे, हो सकता है डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, ये डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक फार्मूला होता है, एक गुणोत्तर श्रेणी आप लोगों ने सुनी हो शायद, जिसने मैथ पढ़ी होगी, जीपी, उसमें होता है a/1 - r, ठीक, जहां पर इसका मतलब क्या है, अनंत पदों तक योग, गुणोत्तर श्रेणी में क्या, अनंत पदों का योग। ए क्या है, प्रथम पद है, ठीक, आर क्या है, 2 पदों के बीच का जो रेशियो है वो क्या है, आर है, ठीक, 2 पदों के बीच का रेशियो, मतलब 2 पद, जैसे ये 2 पद हैं, 1/4 और 1/2, इसमें क्या है, अंतर क्या आ रहा है, डिफरेंस माइनस वाला नहीं, इसमें किसका गुणा किया गया जिससे ये आया 1/2 का। इसी तरह इसके आगे अगला पद क्या है 1/8, तो इसमें किसका मल्टीपल किया गया 1/2, तो वो चीज क्या है हमारी आर, ठीक। तो इस तरह अगर हम ये लिखते चले जाएं तो हमारा क्या, यहां से क्या आएगा एस, मतलब अनंत बराबर क्या होगा, इसका मान है 1/2, बटे में 1 - 1/2 बराबर 1, तब जा करके कहीं 1 आएगा। कब 1 आएगा, जब हमारा ये क्या कहते हैं अनंत तक जोड़ना हो, कहां तक, अनंत तक जोड़ना हो, तब 1 आएगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ आया समझ में, एक डाउट ये आ सकता है आपके पास, ठीक। इसमें क्या है कि इन सब पदों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक, ये 0.5, 0.25, 0.125, ये सब जोड़ते चले गए, तब जा करके 1 कब आएगा, जब इसको हम अनंत तक जोड़ेंगे तब 1 आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा, 1 से वैल्यू हमारी क्या कम आएगी, ठीक। ये एक डाउट आ सकता है। एक और डाउट, एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे ये हमारा बताया मैंने कि 2 के आधार पर इधर को बातें क्या बढ़ती चली जाती हैं, ठीक। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जैसे 2 की पावर 7 आ रहा है, वो हो सकता है सोच रहे हो कि इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर आ जाए, 2 के पावर 7 या इससे अधिक आ जाए। देखिए इसका मान क्या होगा, जाके आपको मैं बता रहा हूँ, या इसी तरह आगे और भी लिखा हो तो देखिए इसका जो मान होता है, इतने पदों का जो मान होगा, ठीक, वो 2 की घात 7 - 1 के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए कैसे, अभी जोड़ के देख लो आप, ये क्या हुआ 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64 और ये 128, ठीक। तो ये 128, 2 की पावर 7 का मान क्या है 128, ये यहां से यहां तक का मान क्या होगा 127। आप जोड़ के देखो, 2 3 7 15 30 31, ठीक, 31 यहां तक हुआ, तो 64 32 और 31, ये जोड़ा तो 7 और ये 12, ठीक। मतलब 2 की पावर n तक अगर जोड़ा जाए 2 को, ठीक, मतलब 2 0 से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ऐसे 2 की पावर n तक जोड़ा जाए तो इसका मान जो होता है 2 की पावर n - 1 के बराबर होता है, ठीक। तो ये शंका मत लाना कि मतलब यहाँ तक के सारे पदों को जोड़ दें तो उनका मान कहीं इससे ज्यादा या इसके बराबर ना हो जाए, ठीक। तो ऐसा नहीं होगा, क्या होगा 2 की पावर n - 1 होता है, ठीक। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। 2 चीजें 2 डाउट वाली थी, मैं बता दी। धन्यवाद, राधे राधे।